नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण। जय भोलेनाथ। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सावन का महीना व्रत और त्योहारों का ही महीना होता है। इस महीने में बहुत सारे व्रत आते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं, या यूं कहें कि यह पूरा महीना व्रत और त्योहारों का ही है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे सावन मास का व्रत करते हैं। कई भक्त हैं जो कि सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, मंगला गौरी का व्रत करते हैं। सावन मास में प्रदोष के व्रत किए जाते हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है और सावन के महीने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है हरियाली तीज। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत धारण करती हैं। जैसे कि सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए व्रत धारण करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की कामना से या फिर योग्य घरवर की कामना से व्रत धारण करती हैं। अच्छा, बहुत से स्थानों पर व्रत नहीं भी किया जाता है, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अवश्य की जाती है। तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को ही समर्पित होता है। तृतीया तिथि माता पार्वती को ही समर्पित होती है। तो हरियाली तीज, कजरी तीज और हड़ताल का तीज, साल में यह 3 तीज मनाई जाती है और सावन मास में जो तीज आती है उसे हरियाली तीज कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन माना जाता है हरियाली तीज का दिन। इस दिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, मेहंदी रचाती हैं और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके अपने लिए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना करती हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करती हैं। साल 2025 में तृतीया तिथि कब है? हरियाली तीज कब मनाई जाएगी? आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन है, तो इसलिए लोगों के मन में काफी संशय है कि हम व्रत किस दिन धारण करें, हरियाली तीज कब मनाएं। तो हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त और सही तारीख, पूजा विधि की जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रावण मास की तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और हरियाली तीज कब मनाएं। देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 26 जुलाई 2025 शनिवार की रात्रि में 10:41 पर और तृतीया तिथि का समापन हो रहा है 27 जुलाई को रविवार की रात्रि में रात्रि 10:41 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तृतीया तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है 27 जुलाई रविवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। हरियाली तीज को सावन तीज, छोटी तीज और मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तीज के व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि मां पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था और इसलिए इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और भगवान शिव की कृपा से मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर सुयोग्य जीवन साथी की कामना हो अवश्य पूर्ण होती है। तो हरियाली तीज का व्रत और पूजा सौभाग्यवती महिलाएं भी करती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। हरियाली तीज की पूजा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका होना आवश्यक माना जाता है, जैसे कि इस पूजा के लिए मिट्टी या फिर पीतल का एक कलश चाहिए।
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की साथ में गणेश जी की एक मूर्ति या फिर तस्वीर चाहिए। ठीक है, मतलब शिव परिवार की पूजा इसमें की जाती है, तो शिव परिवार की एक फोटो चाहिए आपको, या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति भी चलेगी। पूजा के लिए चौकी चाहिए आपको। लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए, और चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के पत्ते चाहिए। पूजा वाला नारियल चाहिए। 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने के लिए चाहिए। आप चाहे तो माता पार्वती को हरे रंग की साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर सूट अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और गणपति के लिए नए वस्त्र चाहिए, या फिर वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है आप सभी जानते हैं। भांग, धतूरा, बिल पत्र, जला अभिषेक करने के लिए जल चाहिए, पंचामृत चाहिए, सफेद पुष्प चाहिए आपको। आंखड़े के पुष्प आप ले सकते हैं। इसके अलावा सफेद चंदन चाहिए। अच्छा, भगवान गणपति की पूजा में आपको दूर्वा अवश्य प्रयोग करना होता है। अबीर चाहिए, भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित करेंगे और साथ में गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से पूजा की जो सामग्रियां होती है, गाय का घी, कपूर, धूप, दीप इत्यादि और फल या फिर मिठाई, भगवान को भोग लगाने के लिए इन सभी सामग्रियों की व्यवस्था करके और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरियाली तीज व्रत की कथा पढ़ी जाती है। हरियाली तीज के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। 16 श्रृंगार करके ही माता की आराधना इसमें की जाती है, तो 16 श्रृंगार कर लीजिए। नए वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। चाहे तो पुराने वस्त्र भी हो, शुद्ध हो तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके मां की आराधना की जाती है, तो लकड़ी का पटरा बिछाकर उसी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। और अगर आप चौकी नहीं बिछा पा रहे हैं तो घर के मंदिर में भी विधि विधान से उसी प्रकार से पूजा आप कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। चौकी पर भगवान गणेश और भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। फिर उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने हाथ में गंगाजल और पुष्प लेकर व्रत का या फिर पूजा का संकल्प आपको लेना होता है। फिर सबसे पहले गणेश की, फिर माता पार्वती की, फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद आपको हरियाली तीज व्रत की कथा सुननी है और फिर रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने व्रत का पारण करना होता है। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए कई स्थानों पर हरियाली तीज की जो पूजा होती है सुबह के समय की जाती है और कई स्थानों पर शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। वैसे हरियाली तीज के व्रत में सुबह तो आप पूजा करेंगे ही, व्रत का संकल्प लेंगे और फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद अपने व्रत का समापन करेंगे। अब इसमें भी कई प्रकार के नियम होते हैं। कई स्थानों पर सुबह की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं, मतलब व्रत नहीं रखते हैं, बस सुबह सुबह पूजा करते हैं और फिर शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेते हैं। अच्छा, आज के दिन कई प्रकार के पकवान बनते हैं। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए, भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, तो भगवान को भोग लगाकर उसी से अपना व्रत खोल लेते हैं, व्रत का पारण कर लेते हैं। तो बहुत सारे स्थानों पर सुबह ही व्रत खोल लेते हैं और कई स्थानों पर शाम तक व्रत रखा जाता है और फिर प्रदोष काल की पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है आप लोग उसी प्रकार से कर सकते हैं। सावन मास की हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 रविवार को मनाई जाएगी।
तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती सदैव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।